एक आदमी ने अपने दोस्त के लिए अपनी मौत को तक चुन लिया, पर क्या उस दोस्त ने उसे अपना माना, उसे उतना प्यार किया? ये है कर्ण और दुर्योधन की कहानी, जो शायद तुम्हारे और तुम्हारे दोस्त की कहानी भी हो सकती है। चलो इसको लेयर बाय लेयर समझते हैं। पहले कर्ण को समझते हैं। इमेजिन करो तुम्हारे पास टैलेंट है, तुम्हारे पास स्किल्स है, लेकिन दुनिया कहती है कि तुम एक छोटे घर से हो, इसलिए तुम कुछ नहीं कर सकते। यही हुआ कर्ण के साथ। द्रोणाचार्य ने कुछ विद्याओं को सिखाने से रिजेक्ट कर दिया। भगवान परशुराम से झूठ बोलना पड़ा। हस्तिनापुर की सभा में खड़े भी नहीं होने दिया। और फिर जब रंगभूमि में अर्जुन से टक्कर लेने आया, तब कृपाचार्य ने कह दिया कि तुम इससे नहीं लड़ सकते, तुम्हारी कोई औकात नहीं है। उस पल कर्ण के अंदर क्या टूटा होगा, सोचो। और एग्जैक्टली सेम टाइम पे दुर्योधन आया और उसे उठा के अंगराज बना दिया। उस दिन कर्ण ने सोचा कि मिल गया मुझे अपना। बट दुर्योधन की सोच क्या थी? दुर्योधन की प्रॉब्लम्स, भीष्म पांडवों को ज्यादा प्यार करते थे, द्रोणाचार्य अर्जुन को फेवरेट मानते थे, पूरा हस्तिनापुर युधिष्ठिर को नेक्स्ट किंग चाहती थी। तो दुर्योधन ने सोचा कि मुझे भी चाहिए कोई अपना, मेरा बंदा। और कर्ण परफेक्ट फिट था। असली दोस्ती में यू गिव विदाउट एक्सपेक्टिंग, बट दुर्योधन हर बार कर्ण से कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट ही करता था। जब भी मुश्किल आई, कर्ण तू जा। जब भी जंग हुई, कर्ण तू लड़। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात समझो, फ्रेंडशिप के लिए तो थोड़ा ध्यान से सुनो। दोस्ती एक कॉम्प्लेक्स चीज होती है। शायद दुर्योधन ने कर्ण को यूज किया, बट दुर्योधन अकेला भी तो था। उसके भाई उससे जलते थे, उसके मामा शकुनी उसे मैनिपुलेट करते थे, उसके पिताजी धृतराष्ट्र कभी क्लियर डिसीजन ले ही नहीं पाए। तो शायद दोनों एक दूसरे को यूज कर रहे थे। कर्ण को चाहिए थी आइडेंटिटी और दुर्योधन को चाहिए था पावर। ये कोई दोस्ती नहीं थी, ये एक टाइप का अरेंजमेंट था। और यही होता है रियल लाइफ में। जब तुम किसी दोस्त के पास इसीलिए जाते हो क्योंकि वो तुम्हें वैलिडेशन देता है, तुम्हें उसकी कंपनी में पावरफुल फील होता है और तुम्हारे ईगो को वो सेटिस्फाई करता है, तो वो लव या फिर दोस्ती नहीं, वो नीड है। और जब नीड पे दोस्ती होती है ना बॉस, तो कोई ना कोई हर्ट जरूर होता है। तुम अपनी लाइफ में देखो, वो फ्रेंड जिसके साथ तुम्हारी दोस्ती है क्योंकि वो पॉपुलर है तो तुम भी कूल दिखते हो, वो तुम्हारी हाँ में हाँ मिलाता है तो ईगो बूस्ट होता है। या फिर तुम किसी के दोस्त इसीलिए हो क्योंकि तुम्हें लगता है इसके बिना मैं अकेला हूँ, तुम्हें लगता है कि उसने मेरे लिए इतना किया, अब मैं उसे छोड़ नहीं सकता। अब इन दोनों कंडीशंस में से कौन सा सही है? मैं बताऊं, दोनों गलत है। असली दोस्ती वो होती है जहां तुम भी कंप्लीट फील करते हो, दोनों फ्रेंड्स आपस में अपनी गलतियां एक्सेप्ट करते हैं। और यहाँ कर्ण और दुर्योधन ने दोनों ने अपनी गलतियां एक्सेप्ट नहीं की। तो लेसन क्या सीखे? दोस्ती बैलेंस मांगती है, ना इतनी लॉयल्टी की अपनी वैल्यूज भूल जाओ और ना इतनी सेल्फिशनेस कि दूसरों को यूज करो। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो और कमेंट में अपने उस एक फ्रेंड को टैग करो जिसे तुम अपना सच्चा दोस्त मानते हो यार।